ओम शांति। आज 10/5/2025 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। कहाँ खड़े हैं? स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे। हम स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं और बाबा राह दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे चलो तो ये रास्ता स्वर्ग को जाता है ना। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? हमारा रजिस्टर ठीक रहे उसके लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? क्या रखें? उत्तर है, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख तो नहीं दिया। क्या अटेंशन रहे कि हमने मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। हमारा स्वभाव कैसा हो? बहुत फर्स्ट क्लास मीठा। माया नाक कान पकड़कर कोई ऐसा कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अटेंशन रखनी है। अपना चार्ट अच्छा रखना है तो अटेंशन रखनी है कि माया हमारा नाक कान पकड़कर हमसे कोई ऐसा कार्य ना करा दे कि जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे, अगर हमने किसी को दुख दिया तो पश्चाताप होगा। क्या होगा फिर? पश्चाताप होगा। पश्चाताप करना पड़ेगा और रजिस्टर खराब हो जाएगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। लेकिन अभी तो आ गया ना प्रभु राह दिखाने। ये कब गाते थे? जब भक्ति करते थे तब गाते थे। अब थोड़ी ना गाएंगे। अब क्या है? अब तो मिल गया ना। हम नयनहीन थे लेकिन अब हम नैन वाले बन गए हैं। हमारे पास बाबा ने बुद्धि रूपी नेत्र हमको दे दिया है। ओम शांति। किसने कहा ये ओम शांति? कल पूछा था ना बाबा ने, ये किसकी ओम शांति है? शिव बाबा की। तो इसका कितने अच्छे से जवाब देना चाहिए? देते हैं जवाब बाबा की ओम शांति का। आवाज आती तो है नहीं। ओम शांति, ओम शांति। अब कैसे आवाज आ? शुरू में ही आनी चाहिए ना, पहले ही ओम शांति में आनी चाहिए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। बाबा ने रास्ता तो कितना आसान बताया है ना, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? फिर भी ठोकरे खाते रहते हैं। यहां बैठे हैं तो समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं। यहां क्यों आए हैं? मालूम है ना, भगवान पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो आए हैं पढ़ने। शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं। बहुत सहज है। शांति धाम जाने का रास्ता कितना सहज है। कहते कहते ही पहुंच गए ना। जैसे जैसे कह रहे थे, कहते कहते पहुंचे थे ना शांति धाम में। बाप कहते हैं, दिन रात जितना हो सके याद में रहो। दिन रात जितना हो सके रहते। कितना प्रयास करते हैं याद में रहने का, और माया कितनी बार बार करती है, कितनी बार रोकती है, कितनी बार हम माया को हराते हैं, कितनी बार माया हमें हरा देती है। तो ये सब क्या करना पड़ेगा? अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी ना, तभी तो याद में रह पाएंगे। बाबा ने तो कह दिया रात दिन याद में रहो। लेकिन याद में रहेंगे कैसे रात दिन? उसके लिए अपने ऊपर अटेंशन रखनी पड़ेगी, अपना चार्ट बनाना पड़ेगा।
अमृत वेले उठ करके अपनी दिनचर्या बनानी पड़ेगी। अव्यक्त वाणी सुनना कल की सुनी थी कि कैसे अपना जो कल डाली है, कैसे अपना अमृत वेले उठ करके ही अपना चार्ट तैयार कर, कैसे अपना चार्ट तैयार कर ले अमृत वेले ही। चार्ट मतलब अपनी दिनचर्या, जैसे बड़े लोग करते हैं। बड़े लोगों की डायरी मेंटेन रहती है पूरे दिन की, कि आज पूरी दिनचर्या सेट रहती है, आज हमें सवेरे से लेकर शाम तक कहां कहां क्या क्या हमारा काम है, तो वो उसी रीति चलते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइम मैनेज हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे ही हम भी क्या करें, हम अपना टाइम को मैनेज करें, अपना पूरे दिन का एक चार्ट तैयार करें कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक ये वाला अभ्यास करना है, निराकारी स्थिति का, इतने बजे से इतने बजे तक फरिश्ता बनना है, इतने बजे से इतने बजे तक हमें 5 रूप का अभ्यास करना है, इतने बजे से इतने बजे तक हमें सेवा करनी है, सकाश देना है सारी आत्माओं को। तो ऐसे ऐसे अपने हिसाब से अपनी पूरी दिनचर्या सेट करनी है, तो तभी तो रात दिन याद कर पाएंगे ना। बाबा ने कहा रात दिन याद करो, जितना हो सके रात दिन याद करो। तो जब तक मैनेज नहीं करेंगे टाइम को तो कैसे हो पाएगा। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है। जो भक्ति मार्ग की यात्रा होती है वो कैसे करते हैं, पैरों से करते हैं। वो तो चल करके कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। वैष्णो देवी जाएंगे, कितनी चढ़ाई चढ़ेंगे, है ना, कितनी मेहनत लगती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग की यात्राओं में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, और हमने बहुत धक्के खाए भी हैं, जन्मों जन्मों से खाते आ रहे हैं धक्के, और इस जन्म में भी खाए होंगे। तो बाबा कहते यहां तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। यहां बैठे हैं लेकिन यात्रा पर हैं, क्योंकि ये यात्रा कैसी है, बुद्धि की है। तो बुद्धि बल से यात्रा पर जाना है। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि बहुत मेहनत लग रही है, थक गए, चलते चलते अब कैसे चलें, ऐसे तो कह नहीं सकते बाबा इतना तो चल लिए थक गए, ऐसे कह सकते हैं क्या ये ऐसी यात्रा है। ये तो बुद्धि की यात्रा है। लेटे लेटे भी कर सकते हैं। बाबा कहते बैठे बैठे भी थक गए तो लेट जाओ। कोई बैठे बैठे भी चलो थक गए, कमर दुख गई, तो अभी क्या करो, बाबा कहते लेट कर याद कर लो। लेट के भी याद कर सकते हैं। बुद्धि की यात्रा तो लेट करके भी हो जाएगी। यह भी बाप ने समझाया है दैवी गुण धारण करने। याद भी कब टिकेगी। हम अपना चार्ट तो बना लें कि हमें 8 घंटे ऐसे ऐसे याद करना है, और जरा सी कोई बात हुई हम तो क्रोध में आग बबूला हो गए, कैसे याद करेंगे। तो दैवी गुण भी तो चाहिए। शांत रहें, शीतल रहें, हर्षित मुख रहें, किसी को दुख ना दें, सहनशील बने, तो साथ साथ दैवी गुण भी चाहिए। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। जो भी अपने अंदर शैतानी अवगुण हैं उनको खत्म करते जाना है। कोई भी शैतानी काम नहीं करो। कोई भी शैतानी काम करेंगे तो विकर्म बन जाएगा। कोई भी शैतानी काम किया तो क्या होगा, मालूम है ना, तुरंत विकर्म बन गया। और समझो ब्राह्मण अगर कोई शैतानी काम कर रहा है तो कितना बन रहा है, मालूम है ना। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। बाबा किस लिए आया है, बाबा तो हमें सुखी बनाने के लिए आया है, और इसीलिए तो रोज समझाता है, कितने प्यार से कितनी समझानी देता है रोज। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को और राजाई को देखकर खुश होगा ना। मेरा बाप बादशाह है, मैं राजकुमार हूं, वारिस हूं अपने पिता का, गद्दी का वारिस हूं, तो खुश होगा ना। भल राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। दुनिया में भले कितना भी अमीर कोई है और खुश हो रहा है कि मेरे पास इतना पैसा, इतनी दौलत है, लेकिन शरीर की बीमारी कब आ जाए कुछ पता चलता है। तो क्या होगा, शरीर की बीमारी आ गई तो कितना दुखी होंगे, फिर कष्ट होगा, दुख होगा, परिवार को भी दुख होगा।
यहां तुम बच्चों को निश्चय है, यहां अभी हमको निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है और वह हमको पढ़ा रहे हैं और हमको क्या से क्या बना रहे हैं, कैसी दुनिया में ले जा रहे हैं। जहां अथाह दौलत तो होगी ही, लेकिन संपूर्ण सुख भी होगा। दौलत बहुत है लेकिन कोई बीमारी आ गई तो हो गए दुखी, काहे का सुख, फिर कहेंगे कोई मेरी सारी दौलत ले ले बस मेरी ये बीमारी दूर कर दे। ऐसे होता है ना, दुनिया में हो रहा है। लेकिन भगवान शिव बाबा हमको कैसी दुनिया में ले जा रहा है, जहां सब कुछ भरपूर होगा। फिर हम भगवान आकर के हमको पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। दुख होना तो दूर की बात है, वहां दुख शब्द ही नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है सारा ज्ञान बुद्धि में। यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था। अभी तो हम जानते हैं ना कि चलो अब तो है आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे में, लेकिन पहले था क्या? जब तक शिव बाबा नहीं आया था तब तक था ये ज्ञान? नहीं था। बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, जो भक्ति करते हैं तो उनको अच्छा समझा जाता है कि कितनी भक्त आत्मा है। अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उनमें सब हैं स्थूल बातें। भक्ति की सारी बातें कैसी हैं? स्थूल हैं। सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, अमरनाथ की यात्रा पर जाना है, किसी भक्त को तो कैसे जाएगा? स्थूल रीति तो जाना पड़ेगा। वहां भी है वह लिंग। किसके पास जाते हैं मनुष्य कुछ नहीं जानते हैं। अमरनाथ की यात्रा पर किसके पास जा रहे हैं कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहां भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। जाते जाते हैं धक्के खाने ऐसे, अमरनाथ की यात्रा या जो भी और यात्राएं हैं, इतना वैष्णो देवी की यात्रा और जो भी यात्राएं हैं भक्ति मार्ग की। तो अभी हम कैसे यात्रा करते हैं? फिर बुद्धि से। कहाँ की यात्रा करते हैं? परम धाम की। हमारी यात्रा ही बड़ी प्यारी है। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहां यह वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं। सतयुग में भक्ति होती नहीं। सतयुग में भक्ति की आवश्यकता होगी है? भक्ति हमने कब शुरू करी थी? जब हम दुखी हुए थे। भगवान को हमने कब याद किया? जब हम दुखी हुए, है ना, दुखी हुए तब हमें भगवान याद आया। उससे पहले याद आया? सतयुग त्रेता में हम संपूर्ण सुखी थे तो वहां याद आता था भगवान? याद आया ही नहीं कभी। तो वहां भक्ति है ही नहीं, वहां है ही सुख। इतना सुख है, इतना सुख है कि वहां याद ही नहीं आता भगवान। जहां भक्ति है वहां दुख है। अब भक्ति क्यों करी? दुखी हुए तभी तो भक्ति करी ना। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। अभी संगम युग पर हैं, उसके बाद कहां जाएंगे? गोले का चित्र देखा है ना, सृष्टि चक्र का। अभी कितना क्लियर है उसमें। कलयुग से निकल करके कहां आए? संगम पर आए। अब संगम पर बैठ गए आकर के। संगम पर हैं तो इसका मतलब सतयुग का गेट दिख रहा है। जो संगम पर आ गए तो उनको तो दिख रहा है ना सतयुग का गेट। तो कितना क्लियर चित्र है वो, कितना सुंदर अच्छा चित्र है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। ये बात हमारी बुद्धि में सदा रहनी चाहिए कि हम संगम युग पर हैं और स्वर्ग में गए कि गए, सतयुग में पहुंचे कि पहुंचे। जहां भक्ति है वहां दुख है। अच्छा हो गया। तो अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं। कहां बैठे हैं? स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए इस बात की। है खुशी? कहां बैठे हैं?
स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं। अब खुला कि अब खुला, बस खुलते ही एंट्री, खुलने की देर है। गेट पर तो बैठ गए आकर के, जैसे ही खुलेगा एंट्री ले लेंगे। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। ऐसी बाबा कहते ज्ञान की बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिनको याद करते करते तुम बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। सतयुग आदि में कितने मनुष्य होंगे, कितने पहुंचेंगे सतयुग आदि में? 9 लाख। और उस 9 लाख में से क्या हम हैं? अपने आप से पूछना है ना, 9 लाख में हमारी गिनती है? सोचो, यहां बैठकर पढ़ रहे हैं तो गिनती में तो आ सकते हैं ना। तो क्या सोचना है, हम 9 लाख में हैं तो उसी प्रकार फिर कार्य भी करना है। उसके लिए क्या करना है? सारे सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देनी है पढ़ाई की। यहां कितने ढेर मनुष्य हैं? अभी तो कितनी आदमशुमारी है, 700 करोड़ के आसपास, 800 सोचो, 8 अरब। और वहां कितने जाएंगे? 9 लाख। कहां 8 अरब, कहां 9 लाख। और सारी दुनिया के मालिक होंगे, सारी दुनिया में केवल हम होंगे। कितने धक्के खाते रहते, दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं कि हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। पुकारते हैं। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। जब गाते थे नैनहीन को राह दिखाओ तो कौन सी राह मांगते थे? क्या कोई रास्ता था जो हमको नहीं मालूम था? जरूर मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता पूछते थे ना, कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। यह पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो। मनुष्यों को पता ही नहीं। कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं, तो बेचारे अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरी योग होता है ना, पढ़ने वाले टीचर को ही याद रहती है, पढ़ने वाले टीचर की ही याद रहती है। कोई बच्चा वकालत पढ़ रहा है तो उसको जो टीचर पढ़ा रहा है वो बुद्धि में रहेगा, फला टीचर मुझे पढ़ा रहा। कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो उसको अपने टीचर की याद रहेगी। ऐसी कोई कुछ भी पढ़ रहा है तो किसकी तस्वीर रहेगी बुद्धि में? जो पढ़ाने वाला टीचर है। अच्छा, हमको कौन पढ़ा रहा है? ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तो हमारी बुद्धि में किसकी तस्वीर रहनी चाहिए? शिव बाबा का चित्र रहना चाहिए। तो बैरिस्ट्री के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा। यह है राजयोग। हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा? फर्स्ट क्लास, मीठा, देवताओं जैसा। देवता बनने जा रहे हैं तो संस्कार भी तो वैसे ही होने चाहिए ना, देवताओं जैसे। कोई को भी दुख ना मिले, हमें ध्यान रखना है, हमारी वजह से किसी को भी दुख ना मिले। चाहते भी हैं किसको दुख ना देवें, दिल से तो चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को दुख ना मिले, लेकिन क्या होता है? माया फिर भी नाक कान से पकड़ भूल करा ही देती है। ऐसा पकड़ती है कि कुछ ना कुछ भूल करा देती है, फिर अंदर पछताते। अब वो तो माया ने एकदम अटैक किया, भूल हो गई, लेकिन फिर क्या होता है? जैसे रियलाइज होता है तो फिर पछताते भी कि नाहक हमने ये गलती की, कि हमने नाहक उनको दुख दिया। परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना, टिक तो लग गई ना रजिस्टर में। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देवे। हमेशा इस कोशिश में रहनी चाहिए कि हमसे किसी को भी ना तो मन से, ना वचन से, ना कर्म से हमारे द्वारा किसी को दुख मिले। ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए।
बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने, बाबा आया ही हमको देवता बनाने के लिए। यह कभी किसको दुख देते हैं क्या? देवताओं ने कभी किसी को दुख दिया क्या? अगर दुख देते तो क्या देवता कहलाते? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते हैं, चलो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, ऐसे सजा दे दी, नहीं पढ़ रहा है बच्चा तो। लेकिन किसके फायदे के लिए? बच्चे के फायदे के लिए। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। पहले तो टीचर डंडों से पिटाई भी कर देते थे, बच्चे नहीं पढ़ते थे तो, लेकिन आजकल तो वो कायदा भी निकाल दिया, बच्चों की पिटाई भी नहीं कर सकते, बस छोटी मोटी सजा दे सकते हैं। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। बाबा कहते तुम कौन हो? रूहानी टीचर हो, तो तुम्हारा काम क्या है? सबको मैनर्स सिखलाना और लायक बनाना, पढ़ाना। अच्छा, कब मैनर्स सिखा पाएंगे किसी को? जब हमारे में वो मैनर्स होंगे। पहले हमारे में तो हो, तो टीचर कौन? जो लायक है। नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। यह बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं, बाबा कितनी मेहनत करता है, मैनर्स सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं। प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बतलाते हैं। आजकल तो प्रोजेक्ट पर भी समझाते हैं ना। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर तुम समझा सकते हो, वहां जाकर उनको भी, अमरनाथ में जो भक्त जाते हैं बाबा कहते हैं उनको भी समझा सकते हो। ज्ञान और भक्ति क्या है, कि ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ। उनसे स्वर्ग उनसे नर्क, बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो यह बहुत सहज है। मुश्किल है क्या ये पढ़ाई? जो पढ़ाई बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मुश्किल है कि सहज है? कितनी सहज पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाबा। अच्छा पढ़ा भी लेते हो, पढ़ते भी हो और अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु क्या? याद की यात्रा कहां? पढ़ भी रहे हो, पढ़ा भी रहे हो, लेकिन याद की यात्रा कहां? वो भी तो देखो कि मैं याद की यात्रा में कितना देर टिकता हूं या टिकती हूं। यह है सारी बुद्धि की बात। यात्रा पर कैसे जाना है? बुद्धि से जाना है। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फतकाती है, एकदम योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। क्या कहा बाबा ने? तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। हैं? सही कह रहा बाबा। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं, जो ज्ञान सुनाने में बहुत महारथी हैं लेकिन योग में कमजोर हैं। समझते हैं इनमें यह ज्ञान बड़ा अच्छा है इसीलिए महारथी हैं। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी वह जो याद में रहते हैं। महारथी किसको कहेंगे? जो याद में रहते हैं, नहीं तो घोड़े सवार प्यादे हैं अगर याद में नहीं रहते। उठते बैठते याद में रहें तो विकर्म विनाश होंगे। उठते बैठते हर समय बुद्धि कहां जुड़ी रहे? बाबा से जुड़ी रहे, तो विकर्म विनाश होंगे और पावन होंगे। नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, डबल नुकसान। याद नहीं करेंगे तो डबल नुकसान होगा। एक तो सजा खानी पड़ेगी और सजा खा करके गए तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसीलिए अपना चार्ट रखो, इसीलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूं। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूं। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। अब बाबा ने तो कितना अनुभवी रथ चुना ना,
देखो बाबा अपना ये अनुभव भी सुना रहे हैं। बाबा बताता है ना कई बार, ब्रह्मा बाबा, कि मैं याद में बैठता हूँ, बुद्धि भटक जाती है। भोजन करने बैठता हूँ, शुरू में बाबा याद रहता है, 2-4 निवाले गए, फिर बुद्धि भटक जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना, तो बाबा कहते तुम तीखे जा सकते हो, लेकिन फिर भी गया कोई बाबा से तीखा? इतनी फिक्रात रहते भी सबसे तीखा कौन गया? फिर भी बाबा ही गए। उतना पुरुषार्थ कोई कर ही नहीं पाया। फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है, साथ साथ चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। पवित्र बन गए, कमाई करी, और फिर विकार में चले गए, तो जो कमाई की थी ना वो सारी समझो खत्म। कोई क्रोध किया, क्रोध कर दिया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। क्रोध कौन करता है? देवताओं को कभी दिखाया क्रोध करते हुए? किसको दिखाया है? असुरों को। तो अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो हम कौन है उस समय? असुर हो गए ना। तो ऐसे देख सकते हैं ना अपने आप को। अच्छा, दिन भर की चेकिंग कर ले शाम को कि आज मैंने क्रोध किया तो किस लेवल का किया, कितना बड़ा असुर हूं मैं, पता चल सकता है ना। तो ऐसे नहीं कि क्रोध कर रहे हैं बस काम विकार तो जीत लिया ना, क्रोध ही तो किया, तो इसका मतलब क्या देवता बन गए? खाली पवित्रता से ही देवता बन जाएंगे? पवित्रता सीढ़ी है पहली, लेकिन बाकी चीजों को भी तो जीतना है। कोई देवता कोई क्रोधी होता है क्या? तो अगर हमारे अंदर क्रोध है तो देवता कैसे बनेंगे? तो जीतना है, सारे विकारों को जीतना है। अनेक प्रकार की माया आती है। अच्छा, माया किस किस रूप में आएगी किसके पास? जहां जिसकी जो कमजोरी होगी। जैसे पहले जो क्रोध करता होगा, उसने क्रोध छोड़ दिया, तो माया क्या करेगी? उसको क्रोध दिलवाएगी, उसके सामने ऐसी परिस्थिति लाएगी कि क्रोध करे, उकसाएगी उसको, कर क्रोध। तो समझो कोई क्रोध करने वाली स्थिति बन रही है ना, कोई क्रोध करने वाली परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, तो ये माया का हम पर अटैक है। तो ऐसे ऐसे समझना है ना अपनी बातों। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए। मजबूती भी तो चाहिए ना, लेकिन अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी, अंदर किसी के साथ, अंदर अंदर किसी के साथ दिल लगी हुई है, तो फिर चल नहीं सकें। कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत। मेहनत बिगर कुछ भी मिलता नहीं, मेहनत बिगर कुछ भी नहीं मिलेगा। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है। ये राजाई जो मिल रही है कोई छोटी मोटी राजाई नहीं है। 21 जन्म तो भरपूर सुख है, उसके बाद भी एकदम से दुख नहीं आ जाएगा। तो कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के लिए कहा जाता है ना कि 20 नाखूनों का जोर लगा के, तो वही करनी। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाएं। कुमारियों को बाबा पढ़ाई की छुट्टी भी इसीलिए देता है कि चलो पढ़ते भी रहो और इसमें पक्के हो जाओ। पक्के हो जाओगे तो खुद ही आ जाओगे। ऐसा ना हो फिर दोनों जहान से चले जाएं, कि ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, ना तो खुदा ही मिला ना विसाले सनम। तो उधर वो भी छोड़ दिया पढ़ाई भी छोड़ दी और बाबा के भी नहीं बन पाए। बाद में पता चला कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो इसलिए बाबा पढ़ाई की कुमारियों को मना नहीं करता, पढ़ते रहो। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाते हैं। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो कौन बैठे हैं हम? तकदीरवान बैठे हैं ना, सभी तकदीरवान बच्चे बैठे हैं। और जो बाबा कह रहा है हमें वो करना ही है। बाप रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो। छोड़ दिया, छोड़ दिया, हो गए अशरीरी, हो जाओ 1 सेकंड में। हो गए ना, अभी तो हो गए, लेकिन ऐसी घर में भी होना है।
घर में भी एक एक सेकंड में अशरीरी होने का ऐसा अभ्यास करें। हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं। अब घर चलने का समय है। घर कैसे जाएंगे? घर में आत्मा जाऊंगी, शरीर को लेकर नहीं जा सकती। इस शरीर के साथ जो भी चीजें हैं, कोई भी संबंध है, कोई भी वस्तु है, कोई भी वैभव है, कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। तो अशरीरी आत्मा हम अब घर जाते हैं। यह शरीर यहां ही छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रहे, कर्मातीत हो जाए। कब छोड़ना है शरीर? कर्मातीत होकर छोड़ना। क्या संकल्प है हमारा? यही है ना कि हमें कर्मातीत बनना ही है। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म बंधन, कर्म संबंध में बंधे। हम अशरीरी आए थे। जब हम पहली बारी आई थी हम आत्मा, तो परमधाम से जब आए, परमधाम से तो अशरीरी आए, फिर हम आत्मा ने यहां आकर के जन्म लिया। कहां जन्म लिया पहली बारी? सतयुग में। उस समय सतयुग था, तो वहां सुख के कर्म संबंध में बंधे। फिर रावण राज्य में, द्वापर में रावण आ गया, रावण ने कब्जा कर लिया। फिर दुख के बंधन में बंधे, फिर दुख के बंधन में फंस गए। अब फिर बाप कहते हैं अशरीरी होकर जाना है। अब जब घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? जैसे आए थे वैसे ही तो जाएंगे। जैसे आए थे ना, सेम टू सेम वैसा ही बनकर जाना। अपने को आत्मा समझ बाबा कहते मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी। तुम आत्मा यहां शरीर में आई हो पाठ बजाने। यह भी अब बाप ने समझाया है। जिनको कल्प पहले समझाया वही आते रहेंगे। अब बाप कहते हैं कलयुगी संबंध सब भूल जाओ, क्योंकि क्या है, ये दुख के बंधन है, इनको भूल जाओ। अब तो वापस जाना है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें कोई सार नहीं है। इस समय दुनिया में कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते हैं, भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कितनी भक्ति करी, अभी भी कर रहे हैं कितने लोग। भक्ति बड़ी समझते हैं, भक्ति बड़ी अच्छी है। क्या समझकर भक्ति करते हैं? भक्ति बड़ी अच्छी है। बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान यह भक्ति के अक्षर भी ना निकले। निकलता है अभी ऐसे हे भगवान हे राम, यह बंद हो जाना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। मुख से निकले भी तो क्या निकले? मेरा बाबा। यह दुनिया ही तमो प्रधान है। सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग में, सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है। त्रेता को भी क्या कहेंगे? सेमी स्वर्ग कहेंगे। स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सारा ज्ञान है ना इस समय। आदि अर्थात शुरू, मध्य हाफ और फिर अंत। मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है, रावण आ जाता है ना द्वापर से। बाप भारत में ही आते हैं, भारत ही पतित और पावन बनता है। 84 जन्म, जिस 84 जन्म भी भारतवासी लेते हैं। 84 जन्म कौन लेगा? भारतवासी लेंगे। बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। सब आत्माएं फिर अपने अपने समय पर आएंगी। यह बातें और किसकी भी बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं एक जैसा। यह 84 का चक्र भी बुद्धि में रहे तो खुशी में रहे कि कैसे हमने ये 84 का चक्र पूरा किया। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने। सबसे बड़ी खुशी की तो ये बात है ना कि भगवान इस समय स्वयं आया हुआ है।
बाबा हमारे साथ है इस समय, हमें साथ लेकर के जाएगा। सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। वह आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने। मनुष्य मात्र यह नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते वास्तव में कि असली शांति कहते किसको है। वो तो सोचते हैं कितने सारे वैभव आ गए तो शांति हो जाएगी। उन्हें मालूम ही नहीं शांति किसको कहते हैं। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। नहीं मालूम किसी को कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि यही नहीं मालूम कि मैं आत्मा हूं। तो ये कैसे पता चलेगा कि मैं शांत स्वरूप हूं? यह ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वह सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। सतयुग में तुमको शांति भी है तो सुख भी है। बाबा आया है, सबको ले जाएगा, किसी भी आत्मा को छोड़ करके तो नहीं जाएगा। तो सभी आत्माओं को शांति तो तभी मिलेगी जब घर में जाएंगे बाबा लेकर जाएगा। लेकिन हमको क्या मिलेगा? हमको तो सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान में रहेंगे तो इन सब बातों को भूल जाएंगे। देही अभिमानी होते नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं ना। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ। इस समय सब अशांत हैं। इस समय सारी आत्माएं अशांत हैं। सतयुग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं। आज जितने धर्म हैं अभी तो गिनती भी नहीं कर सकते, इतने मठ पंथ आदि क्या क्या बन गए हैं। सतयुग में इतने धर्म होंगे ही नहीं। सब शांति में चले जाएंगे। वहां दिल भरकर शांति मिलती है। कहां? घर में। सब आत्माएं घर में चली जाएंगे ना, दिल भरकर खूब शांति मिलती है वहां। तुमको राजाई में शांति भी है तो सुख भी है। हम राजाई में जाएंगे और वहां हमको सुख भी है तो शांति भी है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहां पतित दुखी होंगे नहीं। दुख सुख की कोई बात नहीं। तो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना, है? रानी का नौलखा हार खो गया, कहानी सुनी होगी ना सबने। पूरे महल में ढूंढवा दिया, सारा सब नौकर चाकर दास दास हैं, सब ढूंढने में लगे हुए हैं। रानी का नौलखा हार खो गया। और हार कहाँ था? बाद में क्या पता चला, हार तो रानी के गले में ही पड़ा हुआ है। तो वही हाल हमारा है। सारी दुनिया में शांति ढूंढते घूम रहे हैं। शांति तो हमारा स्वयं का ही स्वधर्म है। तो जैसे रानी के हार का मिसाल देते हैं, अब बाप कहते हैं शांति सुख सब लो, आयुष्मान भव। वहां कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है। क्या साक्षात्कार होगा कि अब मैं जाकर फिर से छोटा बच्चा बनूंगा। तो शरीर छोड़ने की खुशी होती है। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम यह बनूंगा। ब्रह्मा बाबा को कितनी खुशी रहती थी कि अब मैं जाकर श्री कृष्ण बनूंगा। तो उस खुशी में कितना मग्न रहता था बाबा। अभी पढ़ रहा हूं, फिर जाकर यह बनूंगा। तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे। जानते हैं ना पढ़कर क्या बनेंगे। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, लक्ष्य भी सामने, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु चलते चलते गिर पड़ते, चलते चलते गिर पड़ते। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो। आपस में एक दूसरे से लून पानी नहीं हो। जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां शेर और बकरी इकट्ठे रहेंगे। ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं, जानते हैं ना। वहां शेर और बकरी भी आपस में मीठे होकर रहेंगे। तो हम ब्राह्मण आपस में लून पानी हो तो अच्छा लगता है? नहीं ना।
तो जबकि हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, वहां तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है। देखो, स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। तो सोचो जब वहां रहेंगे तो क्या होगा। नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोले, अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। अब मैं योगिन बनी हूं, इसीलिए पतित नहीं बन सकती। अपने माता पिता को कुमारियां बोले, बाबा कह रहे कि अब मैं योगिन बन गई हूं, अब मैं पतित नहीं बनूंगी। बात करने की खड़ाई चाहिए, बात करने की भी तो हिम्मत चाहिए ना। ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है। परंतु चाहिए नष्टो मोहा। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। जब एक बार मर गए मतलब बाबा के बन गए, मर गए, अपना जीवन दे दिया, तो फिर क्यों याद आनी चाहिए परिवार वालों की। परंतु बहुतों को घर की, बच्चों आदि की याद आती रहती है। फिर बाप के साथ कैसे योग लगेगा। घर की याद आएगी, बच्चों की याद आएगी, कैसे योग लगेगा बाप के साथ। इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं। बुद्धि में क्या रहे, बस मैं तो बाबा की हूं, यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये दुनिया तो अब गई की गई, तो समझदारी किसमें है। बाबा को याद करें या दुनिया को याद करते रहे। बाबा को याद करें ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना। तकदीर ऊंची बनानी चाहते तो जितना हो सके क्या करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना। मैं हूं ही आत्मा, ये शरीर तो केवल मुझे इस समय पुरुषार्थ करने के लिए मिला हुआ है, तो इससे मुझे क्या करना है, पुरुषार्थ के लिए इसको यूज करना। बाकी मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाएं, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, यह मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है अपनी चलन का चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहाबन, दिल की सच्चाई से नष्टो मोहाबन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। वरदान है आज का, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। ये मेरापन क्या है, रॉयल माया का रूप है। दोबारा सुने, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ चल रहा है मेरी इन्वेंशन बहुत अच्छी है, मेरी सर्विस बहुत अच्छी है, मेरी टचिंग, मुझे तो टचिंग आ जाती है हर बात की, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। जब ऐसे ऐसे ख्याल आए तो क्या समझ ले, माया रॉयल रूप में मुझे घेर रही है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है।
माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसीलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। अब ये सारे जो भी ऐसे अनेक बंधन हैं, इन सब बंधनों को तोड़ के एक बाप के संबंध में अगर हम आ जाएंगे तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही फिर प्रकृति जीत। जो माया जीत है वो प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड में अशरीरी भव के डायरेक्शन को, वही फिर एक सेकंड में अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः ही कार्य में लगा देते हैं। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक कौन है? जो किसी के भी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। आई ऐसी शक्ति अभी हमारे अंदर कि हमारे सामने कितनी भी नेगेटिव आत्मा आ जाए लेकिन हमारे प्रभाव से वो पॉजिटिव हो जाए, तो तब हम अपने को माने कि हम विश्व परिवर्तक की राह पर हैं। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आपका स्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्म इंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ से छूट जाएंगे। पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। पवित्रता फिर वरदान रूप में धारण कर लेंगे। इसी से कनेक्टेड एक वो डाली थी कमेंट्री, है ना, हमारे सारे रूप ही पवित्र हैं। सुनी होगी, अगर आपने नहीं सुनी हो तो सुनो। अच्छा, ओम शांति।